प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आरवी स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली अपने दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए रहने वाली है। और दिल्ली पुलिस एग्जाम का जो दोस्तों 14 और 15 नवंबर को जो पेपर होने वाला है, वो दोस्तों आपके लिए आज क्लास काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी। उसके लिए तो क्लास को अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको दोस्तों नहीं छोड़ना है। तो आज क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को कहा जाता है? कोरोमंडल कहते हैं, कन्नड़ कहते हैं, एस कोकण कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे दोस्तों कन्नड़ के नाम से जानते हैं। आपने बी ऑप्शन दिया था आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों एक छोटी सी शायरी है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों आपने भी क्या वर्दी पहनने के बारे में ठान लिया है ना, तो दोस्तों आपको वर्दी पहननी है, लेकिन बशर्ते दोस्तों आपको रेगुलर क्लास से जुड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके पास है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह या बुध ग्रह? तो पृथ्वी का जुड़ा ग्रह की बात करेंगे दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह कहते हैं। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? इंसुलिन हार्मोन को, एड्रेनलिन को, थायरोक्सिन को या वर्दी हार्मोन को? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। आज की क्लास में दोस्तों 20 प्रश्न है, 20 में से आपको 15 क्वेश्चन तो दोस्तों क्या राइट करनी है। अगर आपके 15 क्वेश्चन राइट हो जाते आपकी तैयारी शानदार चल रही है। तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, तो एड्रेनल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आपका बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख सदस्य कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख सदस्य कौन होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या सांसद? तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो कौन होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। आपका सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए है कि गांधार कला किन शासकों के काल में सर्वाधिक विकसित हुई थी दोस्तों? जो गांधार की जो कला है किन शासकों के काल में सर्वाधिक विकसित हुई दोस्तों? शकों के, राष्ट्रकूट के, कुषाणों के या गुप्तों के? तो दोस्तों कुषाणों के काल में दोस्तों क्या है, गांधार की कला क्या हुई थी, काफी विकसित हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए है, सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगलों को क्या कहते हैं? पर्णपाती जंगल, गुलम वन, टुंड्रा वन या मैंग्रोव वन? तो सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुंदरवन के जंगलों को दोस्तों मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, मैंग्रोव वन कहते हैं। आपका यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? लगातार भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? शंकर दयाल शर्मा है, विवेक गिरी है, DRS राधाकृष्णन है या RV वेंकटेरन है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा दोस्तों राधाकृष्णन, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, तांबे को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तांबे को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तापन से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तांबे को विद्युत अपघटन से क्या किया जाता है दोस्तों? शुद्ध किया जाता है। और राजस्थान में तांबे की बात करें तो सर्वाधिक दोस्तों खेतड़ी में, दोस्तों खेतड़ी में है। और खेतड़ी वर्तमान में दोस्तों नीम का थाना जिले में है। किस जिले में है दोस्तों? नीम का थाना जिले में दोस्तों खेतड़ी। अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत के अवशिष्ट विषयों के संबंध में शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के अवशिष्ट विषयों के संबंध में शक्ति किसे प्राप्त है दोस्तों? केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को है, उच्चतम न्यायालय को, या केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है? तो वो किसको दोस्तों? केंद्र सरकार को शक्ति प्राप्त है। केंद्र सरकार को प्राप्त है। ए ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने दिया दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजा खारावेल किस चेदी वंश के प्रतापी शासक थे? राजा खरावेल किस चेदी वंश के प्रतापी शासक थे दोस्तों? मगध के, कलिंग के, मत्स्य के या कन्नौज के? तो दोस्तों वो जो राजा खरावेल हैं ये दोस्तों किसके थे? ये कलिंग के थे दोस्तों, कलिंग के थे। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब करें तो हर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। अगला प्रश्न है, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में,
उत्तराखंड में या हरियाणा में? तो यह दोस्तों है अपने उत्तराखंड में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा है जो दोस्तों अपने किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के, बनास नदी के, माही नदी के या साबरमती नदी के? तो कोटा की बात करेंगे दोस्तों, कोटा अपने चंबल नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। किस नदी किनारे है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहता है। अगला प्रश्न आपके लिए है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने, थॉमसन ने या आइंस्टीन ने दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे थॉमसन ने की थी, जिसे दोस्तों जे थॉमसन के नाम से जाना जाता है। तो जे थॉमसन ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, तो क्लास को पूरा देखना है, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? अशोक की, कनिष्क की, समुद्रगुप्त की या बिंबिसार का दोस्तों? तो वो करेक्ट आंसर रहेगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है लखनऊ, नासिक, बनारस या अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अहमदाबाद करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा जिले को कहते हैं दोस्तों। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा कहते हैं। और नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? मलेशिया में है, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में या म्यांमार में है? अंकोर वाट मंदिर की बात करेंगे, कहाँ पे है दोस्तों? कंबोडिया में। कहाँ पे दोस्तों? कंबोडिया में है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में किन धातु से के सिक्के का प्रचलन सर्वाधिक था? तांबे का, चांदी का, सोने का या लोहे के? गुप्त काल में दोस्तों किस धातु का सर्वाधिक प्रचलन था? सोने का। और दोस्तों प्योर सोने का नहीं, मिश्रित सोने का था दोस्तों। किसका था? मिश्रित सोने का था। मात्रा इस तरह इधर लगेगी, मिश्रित सोने का था। अगला प्रश्न रहने वाला है। अगला प्रश्न आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा है, वाहनों के पश्चात दृश्य को देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है कौन सा होता है? वाहन में जो दोस्तों साइड ग्लास अपन बोल सकते हैं उसको, जो दर्पण लगा होता है वो अपने कौन सा लेंस होता है उसमें? साधारण दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल होता है या बेलनाकार होता है? तो दोस्तों दूर को देखने के लिए आपको क्या उत्तल दर्पण की आवश्यकता होती है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु गोपीनाथ जी ने किस नृत्य का संपादन किया? किसका किया था दोस्तों? तो किसने? गुरु गोविंद जी ने किसका किया था? मणिपुर नृत्य, कथक नृत्य, कथकली नृत्य या गरबा नृत्य? गोविंद दास जी ने दोस्तों कथकली नृत्य का संपादन किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है और हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया? ध्यानचंद ने, नेकचंद ने, मूलचंद ने या किशनगढ़ ने? तो वो दोस्तों नेकचंद ने करवाया था। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा।